व्हाट्स अप कॉफी कोडर्स, यश हियर एंड आज हम सीखेंगे एक नया बहुत ही सुपर डुपर कॉन्सेप्ट इन लिंक्ड लिस्ट जो कि है द कॉन्सेप्ट ऑफ डमी नोड। अब सुपर डुपर का नाम सुनते ही आपको लगेगा कि यार शायद ये जो कॉन्सेप्ट है ये लगाने से तो भैया मतलब सॉल्यूशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ऑप्टिमाइज हो जाता होगा, बट हकीकत बताऊं तो ये ऐसा कुछ नहीं करता। ठीक है, तो शायद आप सोचो कि शायद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज करता होगा। यार सच पूछो तो यार लिंक लिस्ट के ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन O ऑफ 1 में हो जाते हैं स्पेस के मामले में, तो O ऑफ 1 से ज्यादा क्या ही ऑप्टिमाइज करोगे आप। और हकीकत पूछो तो यार इसमें स्पेस कांस्टेंट ही रहता है, बट हकीकत बोलो तो एक नोड से स्पेस बढ़ और जाता है। फिर ये कॉन्सेप्ट अच्छा क्यों है, सुपर डुपर क्यों बोल रहा हूं मैं उसको, या फिर ये क्यों मतलब जानना जरूरी है, ये क्वेश्चन आगे दिमाग में गारंटी से आ रहा होगा। ठीक है, तो यार मैं तुमको बताता हूँ एक्चुअली ये करता क्या है। हकीकत में बोलूं तो कॉन्सेप्ट करता क्या है, तो एक सिंपल वे में ये समझ लो कि बहुत सारे इफ एल्स को जो आप लगाते हो कभी कभार बेस कंडीशंस चेक करने के लिए, उनको आसानी से ओमिट करता है। ठीक है, और अगर थोड़ा और अच्छे वे में बोलूं तो इट जस्ट हेल्प यू टू राइट अ कंसाइज कोड, शॉर्ट कोड। और मतलब बचपन में तो मतलब ऐसा था वैसा भाई, ये बंदा मतलब 2 लाइन में कोड कर दिया और वो मतलब 10 लाइन में कर रहा था, ओ ये बंदा तो बहुत कर रहा है। ठीक है, वैसा तो होता है यार, कॉमन ह्यूमन नेचर है। आपको भी लगता होगा शायद यार अरे भाई साहब मेरा दोस्त है यार 2 लाइन में कोड कर दिया, मैंने 20 लाइन लगा दी, मतलब बड़ा कर रहा फाड़ा कोडर है। ऑल्दो हमेशा ऐसा नहीं होता, बट स्टिल लगता है यार को। तो बस इस कॉन्सेप्ट में यही सीखेंगे कि कैसे हम अपने कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज लिख सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं एंड ऑल। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है, और बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट लग पाता है। तो अपना पुराना वही एग्जांपल लेते हैं जो अपने पिछले ट्यूटोरियल में कवर किया था, विच इज इंसर्शन ऑफ अ नोड एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को एक बार रिमाइंड करते हैं एंड देन आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ डमी नोड है क्या। तो बेसिकली यार पहले रिमाइंड करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने पहले कैसे किया था। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि इंसर्ट नोड एट एनी पोजीशन इन अ लिंक लिस्ट वाले क्वेश्चन को हमने इस वाले सिंपल से एक अप्रोच से किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आई बटन पे वो वीडियो आ रहा होगा, जाके देख लो। ठीक है, कि वो हमने कैसे टैकल किया था। ऑल्दो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ n ही थी। ठीक है, टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n थी, स्पेस भी हम कुछ एक्स्ट्रा यूटिलाइज नहीं कर रहे थे तो वो भी O ऑफ 1 था। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं इस कोड को 2 फ्रैगमेंट में ब्रेक करूं तो बेसिकली एक फ्रैगमेंट मेरा ये है कि भाई ये एक सेगमेंट ऑफ कोड लिखा है मैंने और ये एक अलग सेगमेंट ऑफ कोड है। एक्चुअल में रीजन वही था कि यार इसको करने का कॉन्सेप्ट हमने ये लगाया था कि हमें जिस भी पोजीशन पे नोड इंसर्ट करना है उससे एक पोजीशन पीछे आएंगे हम और फिर वहां पे बस लिंक्स को चेंज कर देंगे। ठीक है, बट क्योंकि मान लो अगर आपको 0th पोजीशन पे ही इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आप 0 पोजीशन के पीछे कैसे आओगे, बिकॉज यू आर ऑलवेज स्टेपिंग ऑन द प्रीवियस पोजीशन जहां पे आपको इंसर्ट करना है उससे एक पीछे। अब अगर फर्स्ट पे ही इंसर्ट करना है तो उसके पीछे कहां जाओगे, तो इसलिए हमको यहाँ पे एक ये बेस कंडीशन लगानी पड़ रही थी। ठीक है, तो यार थोड़ा सा इसमें ये है मतलब ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे कोड आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, बिकॉज वो ऑलरेडी O ऑफ n एंड O ऑफ 1 है, मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, बट आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इस कोड को मोर कंसाइज कर सकते हो कि कैसे ना कैसे ये इफ ओमिट हो जाए। ठीक है, वो चीज अपन ट्राई करते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट डमी नोड से करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं यार कि कॉन्सेप्ट ऑफ डमी नोड का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं क्या। तो मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ये कोई एक लिंक लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डमी नोड में आपको करना क्या होता है कि आप एक डमी नोड बना दो। डमी नोड मतलब एक ऐसी एक हेल्पर नोड जो कि जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वैसा, ठीक है, मतलब कोई यूज नहीं है, बट वो आपको कोड को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डमी नोड बनाता हूँ। ठीक है, इसकी कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है या वैल्यू नहीं भी हो सकती है, बिकॉज इसका कुछ वो खास मतलब नहीं है वैल्यू के रिलेटेड। आप एक डमी नोड बनाते हो। ठीक है, डमी नोड, ये मेरा एक डमी नोड है और इस डमी नोड को आप हेड के आगे चिपका देते हो। तो बेसिकली डमी नोड इज पॉइंटिंग टू योर हेड, जो आपका लिंक लिस्ट का हेड है। ठीक है, ये अब ये डमी नोड पे आप 2 पॉइंटर असाइन करो। मान लो एक पॉइंटर मैंने कर दिया T एंड एक पॉइंटर मैंने कर दिया P। ठीक है, अब जो T पॉइंटर है वो कभी मूव नहीं होने वाला। ठीक है, तो इससे आप कैसे स्टेप्स क्या होते हैं डमी नोड को यूटिलाइज करने के, पहला स्टेप एंड सिग्निफिकेंस भी बोल दो उसको साथ।
पहला सिग्निफिकेंस ये है कि डमी नोड ऑलवेज पॉइंट टू द हेड ऑफ द फाइनल लिंक लिस्ट। आपकी लिंक लिस्ट चाहे ओरिजिनल लिंक लिस्ट हो, नई लिंक लिस्ट हो, कैसी भी आपने लिंक लिस्ट में कोई मॉडिफिकेशन किया हो, डमी नोड कभी चेंज नहीं होगा। डमी नोड हमेशा हेड को ही पॉइंट करेगा। ठीक है, तो आप ये हमेशा बोल सकते हो कि जो मेरा टी है, टी का नेक्स्ट हमेशा हेड होने वाला है। ठीक है, ये चीज ये तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई भी मॉडिफिकेशन करके आपको अगर बोला जा रहा है कि लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करो, तो यू ऑलवेज हैव टू रिटर्न टी का नेक्स्ट, पहला सिग्निफिकेंस। तो इट मींस आपका ये जो टी है ये कभी मूव नहीं होने वाला है, इट विल ऑलवेज पॉइंट टू द डमी नोड। ठीक है, दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, आप जो भी जैसे हम अपने उस वाले कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे थे कि हम जिस भी पोजीशन पे इंसर्ट करना था उससे एक पीछे वाली पोजीशन पे आ रहे थे, वो हमारा उधर भी हम पी पॉइंटर यूज कर रहे थे जहां तक मेरे को याद है। ठीक है, बट यहाँ पे भी पी का काम वही है कि मान लो अगर आपको बोला जाए कि आपको थर्ड पोजीशन पे, मतलब इस वाली पोजीशन पे एक नोड इंसर्ट करना है, तो आप कहाँ पे आओगे, इस टू पोजीशन पे आओगे, अपने पी पॉइंटर को इस टू पे लाओगे। ठीक है, और आप एक नया नोड बनाओगे। ठीक है, नया नोड बनाओगे और फिर सिंपली इनके लिंक्स मॉडिफाई कर दोगे। राइट, ऐसे हमारा इंसर्शन हो जाएगा। तो मेरा ये जो पी पॉइंटर है ये मेरा मूविंग पॉइंटर है जो कि आगे मूव करता है। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में ये पी पॉइंटर हमारा हेड से ही स्टार्ट हो रहा था, जिसकी वजह से हमें अपना एक बेस कंडीशन लगानी पड़ रही थी। बट यहाँ पे हमारा जो पी पॉइंटर है वो डमी नोड से ही स्टार्ट होगा। अब फायदा क्या है इससे, अगर अब तुमको कोई बोले कि भैया एट पोजीशन इक्वल्स टू जीरो, मतलब तुम्हें जीरो इंडेक्स पे ही तुम्हें नोड इंसर्ट करना है, तो तुम आसानी से वो बेस कंडीशन ओमिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट वही है कि तुम्हें उस जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना है उससे एक पीछे रहना है। एंड अगर आपको जीरो पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो पी क्या है, आपसे आपकी पोजीशन से पीछे है। ठीक है, जो कि आप पहले वाले कॉन्सेप्ट में नहीं कर पा रहे थे। तो बस सिंपल सा वही करेंगे कि हमें मान लो फॉर एग्जांपल जो भी थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो हम उस पोजीशन पे उसके एक पीछे पोजीशन पे आ जाएंगे और फिर हमें लिंक सिंपली मॉडिफाई कर देंगे। और हमें जब जो भी हमारी फाइनल लिंक लिस्ट बनेगी उसका जो हमारा जो भी हेड होगा दैट वुड ऑलवेज बी टी का नेक्स्ट। तो क्या ये समझ में आता है ये वाली बात? जैसे अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मतलब टी इक्वल्स टू जीरो पे आपको इंसर्ट करना है, मतलब सॉरी पोजीशन एट जीरो पे इंसर्ट करना है। तो जीरो पे बेसिकली जब आप लूप चलाओगे तो आपका पी कहीं मूव होगा नहीं, लॉजिक देख लेंगे आगे हम। ठीक है, तो बेसिकली आपने एक नया नोड क्रिएट किया, आप क्या करोगे, इस डमी पी का नेक्स्ट आप ये कर दोगे और फिर इस जो नया नोड क्रिएट किया उसका नेक्स्ट आप ये कर दोगे। ठीक है, वैसा। तो एक बार लॉजिक करके दिखाता हूँ मैं आपको कि एक्चुअल में क्या है, ये बहुत सिंपल सा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैं बेसिकली ये अपना इफ omit कर रहा हूँ। ठीक है, एंड मेरे को एक डमी नोड बनाना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इस वाले को बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से माई एक्स, जो कि मेरा नया नोड है। ठीक है, जो जिसको मुझे इंसर्ट करना है, और मैंने एक डमी नोड बनाया। अब क्योंकि बेसिकली ये क्या एम्प्टी पैरामीटर्स ले पाता है, नहीं, ये कंस्ट्रक्टर एम्प्टी पैरामीटर्स नहीं ले रहा है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मान लो डमी नोड की वैल्यू डजेंट मैटर, तो मैं -1 डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक डमी नोड क्रिएट किया। ठीक है, और इस डमी नोड के बेसिकली मैंने दो पॉइंटर डाल दिए, एक टी एंड मेरा एक एस, मतलब पी भी होने वाला है। ठीक है, तो दैट वुड बी माई टी। और यहाँ पे मैं पहले क्यू से आइटरेट कर रहा था, तो बेसिकली यही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वुड भी आएगा आपका टी, या फिर सिंपल सा, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते। ठीक है, ऐसे होते हैं। तो बेसिकली मैंने अपना जो भी नया डाटा मुझे इंसर्ट करना है उसका नोड बना लिया, प्लस एक डमी नोड बनाया। दूसरा काम क्या करना है मेरे को कि डमी नोड को चिपकाना है मुझे अपने इनिशियल हेड से। तो जो टी का नेक्स्ट है वो आपको हेड को पॉइंट कर रहा है। राइट, फिर ये चीज। दूसरा, आपको डमी नोड पे बेसिकली दो पॉइंटर लगाने थे, एक तो टी खुद हो गया, दूसरा आपका एक और पी रहने वाला है। ठीक है, तो पी इज नथिंग बट वो भी आपका टी ही होगा। ठीक है, ऐसा ये। अब आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो कोई पोजीशन दी है, फॉर लेट्स से मैं इसको सी बोल देता हूँ, अभी इतना बड़ा कौन लिखेगा। ठीक है, तो आप बेसिकली उसकी एक पोजीशन पीछे आ रहे होगे। अब एक बार देख लेते हैं कैसे। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे को 3 पे इंसर्ट करना है, तो मेरे को कितने कदम आगे आना है, 1 2 3। 3 पे इंसर्ट करने के लिए ऑफकोर्स मैं अपना पी पॉइंटर इधर लाऊंगा, तो वो भी मुझे 3 कदम ही चलना है। तो मतलब जितना मुझे सी दे रखा है उतनी बार मैं अपना वाइल लूप चलाऊंगा। ये हम पुराने वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो बेसिकली ये वाइल लूप मेरा सी टाइम्स ही चलेगा, और मैं उसमें क्या करूंगा, पी इक्वल्स टू पी का नेक्स्ट, सिंपल, आगे मूव करने के लिए। ठीक है, और जब मैं अपनी इस पोजीशन पे आ जाऊंगा, रिक्वायर्ड पोजीशन पे आ जाऊंगा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा,
ये मेरा भी x है, राइट, जो मैंने नया नोड बनाया, मुझे इसको इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले x का नेक्स्ट मैं कर दूंगा p का नेक्स्ट जो है अभी, तो मैंने x का नेक्स्ट कर दिया जो अभी फिलहाल p का नेक्स्ट है, ठीक है, और फिर p का नेक्स्ट में चेंज कर दूंगा x पे। क्या ये बात समझ में आ गई है? मैं तो बेसिकली मैंने पहले क्या करा, बेसिकली ये वाला नोड मैं यहाँ पे बड़ा सा बना देता हूँ एक बार। मान लो ये मेरा p है, ये p के आगे वाला नोड है जहां पे जिस पोजीशन पे मुझे एक्चुअली इंसर्ट करना है, और ये मैंने अपना एक नया नोड बनाया था, ठीक है, नया नोड x। तो मैं पहले क्या करूंगा, x का नेक्स्ट p का जो नेक्स्ट है वो कर दूंगा, और फिर p का नेक्स्ट तोड़कर मैं x को पॉइंट कर दूंगा, तो बेसिकली बीच में इंसर्ट हो जाएगा। और बाद में फाइनली मैंने आपको बताया कि आपका जो हेड होता है दैट वुड ऑलवेज बी t का नेक्स्ट, तो मैं t का नेक्स्ट ही रिटर्न करूंगा, ठीक है, ये चीज। तो एक बार रन करके देख लेते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं है। नॉर्मल टेस्ट के सब पास हो गए, सबमिट करके और देख लेते हैं यार। कूल। तो यार अपना ये काम हो गया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डमी नोड में एक बार फिर से वही रिकॉइल करा लो, सिंपल सा यही होता है कि आप एक डमी नोड बनाते हो, वो डमी नोड आप हेड से अटैच करते हो, और बस दो खासियत उसकी होती है, उस पर आप दो पॉइंटर्स लगाते हो। पहला पॉइंटर टी, जिसको मैंने नाम बोला, वो हमेशा टी का नेक्स्ट हेड होने वाला है, तो आपको जो भी रिटर्न करोगे टी का नेक्स्ट करोगे, ठीक है। और पी पॉइंटर आपका उस पोजीशन स्टार्ट होकर मूव कर रहा होता है, ठीक है, टू द रिक्वायर्ड पोजीशन जहां भी आप चाहते हो। तो बेसिकली यही आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डमी नोड है। और बस यहाँ पे अच्छा भी बस वही था कि यार यहाँ पे हमने वो इफ जो बेस कंडीशन चेक करने वाला जो हमने पहले कॉन्सेप्ट लगाया था वो ऑमिट कर दिया, ठीक है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में आपको उतना फील नहीं हो रहा होगा कि यार ऐसा कुछ खास अच्छा तो नहीं किया हमने, मतलब कुछ खास कुछ चेंज तो नहीं किया, थोड़ा सा इफ हटा दिया। बट यकीन मानो कि कुछ आगे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लिंक लिस्ट में जिसमें आपको डमी नोड के कॉन्सेप्ट से ही बहुत अच्छे से कोड, मतलब एक समझने वाला कोड लिख पाते हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। और बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और कुछ हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, वही O ऑफ n आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस O ऑफ 1 ही है, क्योंकि आप बेसिकली एक सिंपल सा एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट कर रहे हो विच इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इट इज आल्सो O ऑफ 1। एंड बस यही बताना था इस ट्यूटोरियल में मुझे आपको। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जहां पे हम आगे सीखेंगे, मोस्टली शायद रिकर्जन का एक जिस्ट दूंगा मैं। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया तो लाइक कर दें, एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।